हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज दीपक हेयर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। जल्दी से देखते हैं, आज का हमारा एक शॉर्ट वीडियो है जो मॉडल वर्ब पे है। काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे कि मॉडल वर्ब पे एक वीडियो बना दीजिए, तो एक छोटा सा वीडियो जो हम लोग शॉर्ट में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आइए उसको देखते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ये सामने आपके जो है वो दिख रहा है आपको। और बाकी आप इंग्लिश बाय दीपक सर पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए अब हम मॉडल वर्ब शुरू करते हैं और देखते हैं पहला। चलिए देखिए, आपके सामने दे रहा है मे और माइट। तो मे, अब हम जानते हैं मे और माइट की ना पॉसिबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मे जो होता है उसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट, और माइट जो होता है वो होता है पास्ट। ठीक है ना, मे का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, माइट होता है। राइट, ये ध्यान रखना। तो अगर आप बोल रहे हो इट मे और माइट रेन, एक चीज और ध्यान रखना, मे जो होता है वो मतलब हाई पॉसिबिलिटी के लिए होता है, हाई पॉसिबिलिटी के लिए। और माइट जो होता है वो थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है ना। माइट जो होता है वो थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इसको आप देखें तो बड़ा सिंपल बात ध्यान रखना, मे का पास्ट होता है माइट, ये भी ध्यान रखना। और मे जो है वो हाई पॉसिबिलिटी, ही मे कम आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ही माइट कम आने की पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब यहां पर पास्ट हो जाए, ये ध्यान रखना, जब यहां पर पास्ट हो जाए तो आगे मे का पास्ट ही लगता है माइट। ये ध्यान रखना, जब यहां पास्ट हो जाए तो आगे मे का माइट ही लगता है। ठीक, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया, हाई पॉसिबिलिटी तो मे, लेस पॉसिबिलिटी तो माइट। और परमिशन के लिए मे आई कम इन, बचपन से बोलते आए हैं। और प्रेयर के लिए भी लगता है मे गॉड ब्लेस यू। राइट, तो तीन जगह आपको यहां पर इस्तेमाल दिखा दिया गया। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, देखो यहां पर माइट इज यूज फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी जब कम संभावना हो, जैसे इट माइट रेन, आने की चांस कम है, रेन की उम्मीद कम है तो इट माइट रेन। रेन की उम्मीद ज्यादा है, इट मे रेन। ही माइट कम टुडे, आने की उम्मीद कम है, ही मे कम टुडे, आने की उम्मीद ज्यादा है। और देखिए अगर कोई पर्पस के लिए यूज करते हैं, शी वर्क सो दैट शी मे पास, ही शी केम सो दैट, अब देखो यहां पर पास्ट आ गया ना, तो यहां पर मे का पास्ट ही लगेगा। तो मे और माइट का इस्तेमाल जो है इधर ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, कैन और कुड का इस्तेमाल। कैन और कुड जो होता है वो होता है एबिलिटी, पावर दिखाने के लिए, आई कैन डू इट। राइट, ये ध्यान रखना। तो अगर आप कैन, देख वही बात हो गई, इसमें भी कैन आपका प्रेजेंट होता है और कुड कैन का पास्ट होता है। कुड जो है वो कैन का क्या होता है, पास्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अगर एबिलिटी की बात हो रही है, शी कैन प्ले, तो वो खेल सकता है। शी कुड प्ले, खेल सकता था। कैन प्ले मतलब खेल सकता है, कुड प्ले मतलब खेल सकता था। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का इस्तेमाल होता है, कुड यू प्लीज हेल्प मी, है ना, ये ध्यान रखना। परमिशन ऑर्डर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन गो नाउ, यू कैन टेक माई बुक। राइट, ये ध्यान रखना, यू कैन गो नाउ, यू कैन टेक माई बुक। तो परमिशन ऑर्डर के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, हाँ जी। अब देखिए प्रोहिबिशन, जैसे मैंने बोला यू कैनॉट डू इट, मतलब मैंने आपको मना कर दिया। तो प्रोहिबिशन मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना। ठीक, और ऑफर के लिए कैन आई हेल्प यू, यानी आप ऑफर कर रहे हैं, कैन आई गेट सम एप्पल्स, ये आप ऑफर कर रहे हैं, है ना। तो ये तो आप नॉर्मल भी बोलते हैं। और कुड हैव का मतलब क्या होता है, देखो। अच्छा, एक चीज जरूर याद रख लेना, कभी भी आपके पास जैसे कुड हैव आ जाए, है ना, या शुड हैव आ जाए, तो ये ध्यान रखना इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, कई बार लोग इसको पकड़ नहीं पाते। तो कुड हैव क्या है, दिस फॉर्म इज यूज्ड इन पास्ट एबिलिटी व्हाइल इंडिकेटिंग द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस। ये पास्ट में बताता है कि एक्शन हुआ नहीं था,
जैसे यू कुड हैव स्टडीड, मतलब तुम पढ़ सकते थे ना, यू कुड हैव स्टडीड बिफोर द एग्जाम। मैंने कहा अब क्यों रो रहे हो, यू कुड हैव स्टडीड बिफोर द एग्जाम। अब देखो वो क्या कह रहा है, यू कुड हैव, आई कुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता था। पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती थी लेकिन किया नहीं। मैंने पढ़ा नहीं, यानी पास्ट का एक्शन जो किया जा सकता था लेकिन हुआ नहीं, उसको आप कुड हैव में बताते हो। चलिए शुड देखिए, शुड क्या कहता है। अच्छा ये आपको आराम से बैठकर याद करना है और थोड़ा बहुत आइडिया लेना है। मैं अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी कराऊंगा ताकि अच्छा बन जाए। शुड जो है वो आपकी ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस के लिए लिया जाता है ना। और देखो शुड क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जो आपको करना चाहिए, जो आपके लिए मस्ट नहीं है लेकिन आपको करना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं यू शुड स्टैंड विद योर फैमिली, ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और शैल का पास्ट होता है शुड, शैल का जो पास्ट है ना, वो क्या होता है, वो होता है शुड, राइट, ये ध्यान रखना। तो आई टोल्ड हिम, जैसे ही यहां पर पास्ट आया, यहां पर क्या हो जाएगा, आई शुड गो देयर, राइट, तो ये पास्ट आपका बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना। शुड का जो सबसे मेन इस्तेमाल है, देखो शुड का मेन इस्तेमाल होता है, जैसे यहां ड्यूटी दे रखा ना, इसका मतलब मेन होता है एडवाइस के लिए। शुड का जो मेन इस्तेमाल होता है वो एडवाइस के लिए कि भाई आपको ये करना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। शुड का मेन इस्तेमाल कहां होता है, एडवाइस के लिए। सॉरी, अगर मैं बोलूं शुड हैव, दिस फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस इन द पास्ट, इट मे इंप्लाई नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन। मतलब ये कह रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, है ना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस, है ना, ही शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, उसे मैसेज छोड़ देना चाहिए था, है ना, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब यहां पर एडवाइस दी जा रही है, लेकिन एडवाइस पास्ट में कि भैया करना चाहिए था, होना चाहिए था, तो उसके अंदर आप शुड हैव लगाएंगे। और एक चीज ध्यान रख लेना, शुड हैव के साथ आ रहा है थर्ड फॉर्म, तो कभी भी ये ध्यान रखना अगर थर्ड फॉर्म दिया है तो शुड हैव, कुड हैव, है ना, माइट हैव, कुछ ऐसा आएगा। अब देखिए मस्ट क्या होता है ना, मस्ट होता है कि जो आपके लिए बहुत जरूरी है, मस्ट आपका होता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो ही करने चाहिए, 100% फॉलो करने चाहिए, है ना। सोल्जर अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए, 100% फाइट करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अब यहां पर देखिए कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए तो मे बी आता है, टीचर मे बी लेट फॉर द क्लास, है ना, लेकिन अगर वो बिल्कुल लेट होने की उम्मीद है तो उसको मस्ट बी में भी बता सकते हैं, है ना। मैंने कहा यू मस्ट बी वर्किंग हार्ड फॉर दिस, या फिर अगर मैं बोलूंगा तो टीचर मस्ट बी लेट फॉर, बारिश हो रही है तो टीचर के लेट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो उस सेंस में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में भी आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ही मस्ट बी वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम, इसका मतलब वो जरूर बहुत मेहनत कर रहा होगा एग्जाम के लिए, राइट, तो उस सेंस में आप इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बार में आइडिया नहीं लगता, लेकिन हाँ ये आप, है ना, जिन्हों को मैं तभी तो बोलता हूं इंग्लिश की रीडिंग करो, रीडिंग के अंदर ये सारी बातें ना बहुत ज्यादा नजर आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। डिडक्शन एंड इन्फेरेंस, इन्फेरेंस मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना, डिडक्शन मतलब आइडिया निकालना। उसने कहा यार उसके पास इतनी बड़ी कार और इतना बड़ा हाउस है, वो जरूर रिच होगा, यानी आपने कार और घर देखकर ये अंदाजा लगाया कि वो जरूर रिच होगा, और वो होगा 100%, है ना, क्योंकि जिसके पास बड़ा घर और कार है कहीं ना कहीं वो रिच तो होगा, ठीक। ही इज अ वोरेशियस रीडर, वो बहुत ज्यादा पढ़ती है, उसकी जरूर अच्छी कमांड होगी इंग्लिश पे। तो यहां पर आप आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना। और मस्ट हैव क्या है, दिस सिचुएशन इज यूज फॉर पास्ट एक्शन और सिचुएशन इंडिकेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन, यू मस्ट हैव फॉलो ट्रैफिक रूल्स।
तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने जरूर चाहिए थे। मीनिंग समझ लेना, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स जरूर फॉलो करने चाहिए थे। तो उस सेंस में बोल रहा है यू मस्ट हैव डन दिस जॉब, तुम्हें ये जॉब जरूर कर लेनी चाहिए थी। राइट, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका मस्ट का यूज हो जाता है। मैं थोड़े से क्वेश्चन लूंगा, बस एक आध आइडिया पहले बता दूं। जैसे ऑट टू जो है दोस्तों, वो आपका मॉरल ऑब्लिगेशन में आता है, जो आपका नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो आपका नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, ऑट टू जो आपका नैतिक कर्तव्य है उसमें आता है। यूज टू जो है, यूज टू आपका नॉर्मली पास्ट हैबिट में आता है। ठीक है, यूज टू आपका पास्ट हैबिट में। और जो वुड है, वुड का इस्तेमाल भी पास्ट में किया जा सकता है, पास्ट हैबिट में, है ना। और एक चीज याद रखना, विल का पास्ट जो है वो वुड हो सकता है ना। विल का पास्ट जो है वो वुड हो सकता है। तो आइए अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या आंसर बन पाएंगे। मैं 12 क्वेश्चन लूंगा, है ना, और 15 मिनट का ये वीडियो में हम लोग ये बहुत चीजें सीख जाएंगे। शी एक्सपेक्ट दैट हर सन, अब देखिए वो उम्मीद कर रही है ना। तो हर सन उसके उम्मीद कर रही है और वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो यहां पर संभावना है। तो यहां पर आप लगा सकते हैं मे रिटर्न, है ना। शी एक्सपेक्ट, है ना, शी एक्सपेक्ट दैट हर सन मे रिटर्न आ सकता है। चलिए, इफ वी रिक्वेस्ट हर, है ना, अगर हम उससे रिक्वेस्ट करें तो वो हमें कॉलेज तक लिफ्ट दे सकती है ना। तो इसका मतलब फिर से संभावना है। और है ना, यहां पर आप पॉसिबिलिटी के लिए एक ही लगाएंगे, बी फॉर बॉम्बे। वी रिक्वेस्ट हर, शी माइट गिव अ लिफ्ट टू कॉलेज। अगर हम उससे रिक्वेस्ट करें तो वो कॉलेज तक लिफ्ट दे सकती है, जिसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है यहां पर, है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन ट्राई करिए। द सन आस्क्ड हिज मदर। पहली बात तो जैसे ही यहां पास्ट आ जाए तो कैन नहीं आ सकता, कैन प्रेजेंट है। मे नहीं आ सकता, मे प्रेजेंट है। तो दो ऑप्शन वैसे ही कट गए, है ना। अगर सन ने मदर से पूछा इफ ही, अब देखिए यहां पर फिर वही बात है, संभावना की बात आ गई, तो यहां पर आ जाएगा माइट गो आउट। ठीक है, और यहां पर देखिए फिर से पास्ट हो गया, तो मे नहीं आ सकता, कैन नहीं आ सकता। तो इससे पता लगता है कि ये वैसे ही कट गए ऑप्शन। ही वेंट देयर सो दैट ही डैश बोरो मनी। वो वहां गया ताकि वो बोरो कर सके मनी को। ठीक है ना, तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो क्या लगा सकते हो, ही शुड नहीं, संभावना है, ही माइट। फिर से यहां पर संभावना की बात हो रही है, ही माइट बोरो मनी। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। वी इंजॉयड द मूवी, वो कह रहा है हमने मूवी को काफी इंजॉय करा। यू डैश देयर। अब देखो मूवी इंजॉय कर चुके हैं, है ना, और कह रहे हैं कि तुम्हें वहां होना चाहिए था। अगर आप बोलेंगे यू शुड बी देयर तो उसका मतलब है तुम्हें होना चाहिए, और अगर बोलेंगे यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें होना चाहिए था। तो मूवी वो इंजॉय कर चुके हैं, ये बात आएगी यू शुड हैव बीन देयर। चलिए अब देखो यहां पर आई टोल्ड हिम दैट आई लीव नेक्स्ट डे, है ना। आई टोल्ड हिम, देखो मैं आ नहीं सकता, है ना। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां पर शुड आंसर आ जाना चाहिए। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड लीव द नेक्स्ट डे। देखो यहां पर ना आप, मैं सच बोलूं कि आप लोग इनको ना आइडिया से भी थोड़ा लगा सकते हो, ये ध्यान रखना। चलिए लेस्ट के साथ ये ध्यान रखना, एक शुड का यूज ये भी है कि लेस्ट के साथ भी शुड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत बार बात की जा चुकी है, तो लेस्ट के साथ शुड। और ध्यान रखना शुड के साथ नॉट नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। खाली शुड आता है, शुड नॉट नहीं आता। तो यहां पर आएगा मेक हेस्ट,
लेस्ट यू शुड गेट लेट। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, राइट। चलिए 8 नंबर क्या कह रहा है, आई एम श्योर द प्रिंसिपल। अब देखो वो श्योर है, इसका मतलब उसको 100% श्योरिटी है, और जब आप किसी चीज के लिए श्योर होते हो तो वहां पर आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम श्योर प्रिंसिपल मस्ट बी इन द रूम, है ना। तो मस्ट क्यों बोला, क्योंकि उसको इस बात की श्योरिटी है ना। मस्ट क्यों बोला, क्योंकि उसको इस बात की श्योरिटी है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। हाँ जी, वो कह रहा है तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ खड़ा रहना चाहिए था जब वो डिफिकल्टी में थी, है ना। तो यानी यहां पर क्या कह रहा है, शुड हैव स्टूड, ऑट टू हैव स्टूड, ऑट टू और कुड हैव। देखिए आंसर बनाइए आप खुद से एक बार, है ना। और अगर मैं बताऊं तो इसमें बहुत सिंपल आंसर बनेगा। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, और टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहां पर स्टूड है, और ये उसकी ना एक मॉरल ड्यूटी है। भाई सिस्टर की रक्षा करना उसकी क्या है, मॉरल ड्यूटी है। मॉरल ड्यूटी के लिए ना तो कुड हैव आएगा ना शुड हैव आएगा, यहां पर आ जाएगा ऑट टू हैव स्टूड। यहां पर क्या आ जाएगा, ऑट टू हैव स्टूड, राइट। ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी। अब वो क्या कह रहा है, अब यहां पर देखिए ये पास्ट हो गया है, यहां पर दोस्तों क्या हो गया है, ये पास्ट हो गया है। तो शी टोल्ड मी दैट शी, अब कैन आ नहीं सकता, और यहां पर पावर और कैपेबिलिटी वाली बात है तो कुड स्पीक। कुड स्पीक क्यों बोला, क्योंकि पास्ट में एबिलिटी दर्शा रहा है कि वो इंग्लिश बोल सकती थी और बड़ी खुश थी। उसने बताया वो एक अच्छी इंग्लिश बोल सकती थी और बहुत खुश थी। अब कुड हैव स्पोकन नहीं बोलेंगे, शी कुड स्पीक, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन है आज के, लास्ट 2 क्वेश्चन है दोस्तों, और जितना ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये क्लैरिटी देते रहेंगे। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी दो ही, है ना, मेरे फ्रेंड ने मदद नहीं की, कर सकता था, कर सकता था लेकिन की नहीं, तो कुड हैव हेल्प्ड, है ना। और देखो यहां पर हेल्प्ड आ रहा है तो इसके साथ कुड हैव ही आएगा, इसके साथ आपका कुड हैव ही आएगा, बी फॉर बॉम्बे। और एक चीज और देखिए 12 नंबर में, वो कह रहा है वो बस से कॉलेज जाया करता था, है ना, डेली। जब वो कॉलेज जाया करता था तो बस से जाया करता था, तो यानी ये उसकी पास्ट हैबिट है, ये उसकी पास्ट हैबिट है। या तो यहां पर यूज टू होना चाहिए था, यूज टू ऑप्शन में नहीं है तो आपका वुड भी जो है वो पास्ट हैबिट बताता है, आपका जो वुड है वो भी आपकी पास्ट हैबिट्स बताता है, ये ध्यान रखिए, राइट। तो यहां पर आपका आंसर वुड में भी आ जाएगा। ऑल्दो आपको वुड ऑप्शन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वुड बोलते ही हम गागेगी बोलने लगते हैं, जैसे ही हम वुड बोलते हैं तो हम गागेगी बोलने लगते हैं, जो सही नहीं है। ही वुड गो टू कॉलेज डेली बाय बस इन हिज कॉलेज डेज, यानी वो जाया करता था, ये उसकी पास्ट हैबिट थी, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज इतना ही था मॉडल वर्ब पे, और मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ आता रहूंगा। पहले मैंने एमएचएम सिखाया था, आज मॉडल वर्ब है, आगे भी मैं और फ्रेज एनालिसिस या साउंड रिलेटेड या और छोटी छोटी, अभी मैं आपको बुक्स के रिलेटेड बातें बताऊंगा। ऐसी 5 बुक जो आपको इंग्लिश अगर ओवरऑल इंप्रूव करनी है तो वो 5 बुक मैं आपको बताऊंगा जो मैं भी पढ़ता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप भी लोग उनको पढ़े, ठीक है। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच, माय नेम इज दीपक, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।